दोस्तों नमस्कार। अगर किसी के पास परेशानी आती है या फिर कोई किसी मुश्किल में फंस जाता है तो हम सबसे पहले अगर कहीं दौड़ते हैं तो वो है भगवान का घर। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमें ताकत मिलती है, ये विश्वास मिलता है कि इससे हम दूर हो गए, ऐसी प्रेरणा भी मिलती है। मगर कोरोना काल में जबकि सबसे बड़ी त्रासदी भारत पे आई, पूरे विश्व पे आई, ऐसी सारी जगहों पर सारे मंदिर बंद कर दिए गए। भारत में भी बंद किए गए। महाराष्ट्र की बात करें, नागपुर की बात करें तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी ये सारी चीजें थी। इन सारी चीजों के बाद कोरोना नीचे आया, उनका ग्राफ नीचे आया। अब कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सुखी समृद्ध जीवन तो जी रहे हैं, लोगों निकल रहे हैं, हर चीज खुल चुकी है, मगर अभी भी मंदिर बंद है। शासन इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, साथ ही साथ इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए कोई मीटिंग्स भी नहीं ली गई है प्रशासन और शासन के तौर पर। अब इन सारी चीजों में अगर हम मंदिरों को ही बंद रखेंगे तो लोग अपनी आस्था संभालने, आस्था के लिए जाए कहाँ। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए साई सेवा मंदिर ट्रस्ट के वर्धा रोड के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इसके पीछे एक अध्यक्ष होने के नाते, एक मंदिर के ट्रस्टी होने के नाते, साथ ही साथ एक भक्त होने के नाते, एक भाविक होने के नाते उनके मन में क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले तो सवाल ये पूछेंगे, मंदिर बंद ही क्यों है? देखो, मंदिर बंद क्यों है ये तो शासन ही बता सकता है, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया, दारू की दुकानें चालू हुई, बियर बार चालू हुए, देसी दारू की दुकानें चालू हुई, प्लेन चालू हुआ, ट्रेन चालू हुई, सभागृह चालू हुआ, टॉकीजें चालू हुई, मॉल चालू हुआ, और मंदिर क्यों बंद रखा गया ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। कि मुख्यमंत्री एक हिंदुत्व पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे इनके बेटे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुत्व को लेके अपने पार्टी को जिंदा रखा और हिंदुत्व को मदद की। उनके बेटे बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जी आज क्यों मंदिरों को बंद रखा है, मॉल खोल दिया, बार खोल दिया, और मंदिरों में क्या प्रॉब्लम है मेरे समझ में आता नहीं। मेरे ख्याल से वो सेकुलर हो गए हैं शरद पवार जी के साथ, इस नाते उन्होंने मंदिर को बंद रखा है। और मंदिर एक श्रद्धा स्थान है, एक आस्था है, लोगों की आस्था जुड़ी है मंदिर से। कि हमारे को कोई सुख में दुख में अगर अपने आप को हम भगवान के पास जाके बोल देंगे भगवान मेरी ये चीज कर देना, देखो कोई उद्धव ठाकरे बोले या ना बोले, पवार साहब बोले या ना बोले, और कोई बोले ना बोले, लेकिन जो सर्वसाधारण जनता है उनको भगवान पे विश्वास है, भगवान के मंदिर में जाके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, और उनको एक भगवान से आस्था होती है कि कहीं ना कहीं हमने जो भगवान से मांगा है वो हमको मिलेगा। तो ये क्यों किया है सरकार ने, ये मेरे भी समझ में नहीं आता। सरकार से मेरी विनती है कि सबसे पहले जो चीज चालू करनी थी वहां पर उन्होंने नियम लगाना था कि डिस्टेंस रख के सब लोग दर्शन करेंगे, डिस्टेंस रख के प्रसाद लेंगे, डिस्टेंस रख के जो भी काम मंदिर का डिस्टेंस रख के करेंगे। जो नियम उन्होंने टॉकीज में लागू किए, जो नियम उन्होंने बार में लागू किए, जो नियम उन्होंने ट्रेन में, प्लेन में लागू किए, वो नियम हम मंदिर में भी, मंदिर के जो संस्थापक है वो करने को तैयार है। तो उन्होंने वो नियम लगा के मंदिर को चालू करना चाहिए। चालू न करने का कारण समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव साहब ठाकरे अब सेकुलर हो गए हैं, ऐसी स्थिति के कारण उन्होंने मंदिर चालू नहीं किया है। बिल्कुल सही बात से सर, मगर आपने एक बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग रखकर हर जगह काम शुरू है। मंदिरों में तो हर साल 3 से 4 बड़े ऐसे उत्सव होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, जहां पर हजारों लोग आते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। मैनेजमेंट लोगों को करना, ये मंदिर समिति से ज्यादा कौन अच्छा जान सकता है, मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग न रखते हुए इन सारी चीजों को सामने कर दिया गया है। कोरोना को सामने कर दिया गया है और सीधा सीधा बोल दिया गया है कि मंदिर ही नहीं खुलेंगे। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं? आम आदमी हर जगह, हर व्यक्ति अपना आस्था का केंद्र देखता है और वहां जाता है, मगर आज वही केंद्र बंद है। स्थानिक तौर पर क्या शासन सोच क्या रहा है इस बारे में, ये लोग जानना चाहते हैं। देखो, साईं मंदिर में उदाहरण के तौर पे बताता हूं, वर्धा रोड का साईं सेवा मंडल साईं मंदिर जो है, इस मंदिर में हर गुरुवार को 10,000 लोग महाप्रसाद लेते थे। हजारों जनता यहां पर दर्शन को आती थी। महाप्रसाद लेने वाले लोगों की संख्या ही 10,000 के पास होती थी। और उसके बाद वहां पे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। फूल वाला है, फोटो वाला है, अगरबत्ती वाले हैं, ये सब लोग आज रोजगार से वंचित हैं। वहां पर अनेक लोगों का रोजगार था, कोई फूल बेचता था, कोई हार बेचता था, वो लोगों की बहुत अड़चनें बढ़ी हुई हैं।
और मैं बोलता हूं कि वैसे वो कार्यक्रम की परमिशन, महाप्रसाद की परमिशन मत दो, हमको कोई उत्सव मनाने की परमिशन मत दो, पर मंदिर में बैठने की परमिशन मत दो, पर भगवान के दर्शन करने की परमिशन सोशल डिस्टेंस लेकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर वापर कर करने को देना चाहिए था। वो भी सरकार ने नहीं की। यानी मंदिर की ओर से, हिंदू जनता के मंदिर की ओर से सरकार का कोई पूरा ध्यान उठ गया है। मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्हें अब ऐसा लगता है कि अपन सेकुलर होंगे तो सत्ता में आएंगे, तो इसलिए उन्होंने, मेरे को लगता है, हिंदुत्व छोड़ दिया है और सत्ता में आने के लिए बहुत तड़फड़ है उनकी फिर से। मेरे को यह लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया। मेरी उनसे विनंती है कि भगवान की आस्था पे ऐसा पाबंदी न लाए और हिंदू जनता के साथ ऐसा अन्याय न करे सरकार। ये मेरी उन लोगों से विनंती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह भी दिखाई देती है कि अगर किसी बियर बार में एक ग्राहक जाता है या 4-5 ग्राहक जाते हैं तो करीबन वहां पर वो आधा घंटा और उससे ज्यादा समय बिताते हैं। उसी जगह अगर किसी मंदिर में व्यक्ति जाते हैं तो 5 से 10 मिनट गुजारे जाते हैं। तो कोरोना का प्रादुर्भाव सिर्फ इसी जगह पर होता है। और ये भी एक न समझने वाली बात है, क्योंकि आम आदमी को तो ये लगता है कि आस्था का केंद्र है, जाएंगे हम मत्था टेकेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहां से, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का संप्रदाय का मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर जो भी प्रार्थना स्थल हो, हर जगहों पर यही स्थिति दिखती है। सर, आप खुद एक ट्रस्ट के अध्यक्ष है, आप लोगों के बीच रहते हैं, लोग आप मंदिरों में आते हैं, कई लोगों के, आपको लोगों की क्या भावनाएं हैं मंदिरों को बंद करने को लेकर? देखो, सबसे पहले तो लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलते बराबर हम हमारे मेडिकल में अगर देखें तो एक्सीडेंट के पेशेंट इतने बढ़ गए हैं कि हमको दूसरा वार्ड खोलना पड़ा है एक्सीडेंट पेशेंटों के लिए। ऐसी स्थिति है मेयो हॉस्पिटल में। कई लोगों के ब्रेन में मार लगा है, कई लोगों के हाथ पर फ्रैक्चर हुए हैं। तो वो बार में बैठने, बार को खोलने के कारण हुए हैं, क्योंकि बार खुलने के बाद जब युवाओं में उत्साह बढ़ा, सब लोग दारू पीने लगे, लोगों के एक्सीडेंट होने लगे। मंदिर में जाने के बाद ये तो नहीं होगा। और बियर बार में लोग आधा घंटा नहीं, 2-2 घंटे बिताते हैं, और मंदिर में सिर्फ 5 मिनट भगवान का नाम लेकर लोग वापस चले जाते हैं भगवान के दर्शन लेकर। तो ये क्यों सरकार ऐसा कर रही है, ये मेरे समझ में आता नहीं। आपने जो अभी कहा कि बार में लोग आधा घंटा 1 घंटा बिताते हैं, मंदिर में 5 मिनट दर्शन लेके चले जाते हैं, एकदम सत्य है। उन्होंने कोई गाइडलाइन रखना चाहिए कि मंदिर में दर्शन की क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, कैसी करेंगी। और हम लोगों ने अनेक वर्षों से इस संस्था में, मंदिर के संस्थाओं में काम करके हमको अनुभव है कि हम लोगों ने कैसे दर्शन कराना चाहिए, वो गाइडलाइन हमको सरकार ने देना चाहिए और मंदिर हमारे चालू करना चाहिए। मंदिर चालू करने की बहुत ज्यादा जनता को गरज है। कहीं ना कहीं अपना दुख, जो दुख जनता पर आया है, देखो अनेक लोगों को यहां पर मृत्युमुखी जाना पड़ा है, अनेक जवान बच्चे लोगों के चले गए हैं। तो कम से कम अपना दुख भगवान से बांटने के लिए ये सरकार ने मंदिर चालू करना चाहिए। यही मेरी सरकार से विनंती है। आप वो सरकार तक ये बात पहुंचाना कि मंदिर बहुत जल्दी चालू करे पूरे महाराष्ट्र के, और लोग अपना दुख दर्द भगवान से बांटें और उनका दुख हल्का हो। और एक्सीडेंट का प्रमाण, बार खोलने के कारण एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लाएं और मंदिर खोलें, ये मेरी विनंती है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर हम किसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं तो उस मुद्दे के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि उसके तर्क क्या है। और यहाँ पर तो तर्क ही पूरे उल्टे हैं, मगर फिर भी इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आशा है कि प्रशासन और शासन इस विषय पर जल्द ही कोई निर्णय लेगी और मंदिरों को खोलकर लोगों के श्रद्धा स्थानों को, और खासकर हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान आज कैद में है, इंसान बाहर घूम रहा है, तो भगवान को भी कैद से आजाद कीजिए। उसे भी लगने दीजिए कि उसके भक्त कहीं जो है उनको उनके राह देख रहे हैं, उनको उनकी आस्था के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनको उनका मिलाप करने दें। कैमरामैन रोशन के साथ नीलेश फरकाड़े।